नमस्कार दोस्तों, आज की मेरे टॉपिक है मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। मतलब मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की क्या ड्यूटी होता है, वो क्या-क्या काम करना पड़ता है, वो ड्यूटी के दौरान किस-किस मतलब लोकेशन में वो ड्यूटी करना पड़ता है, उसके आधारित मैं 6 पॉइंट आपके लिए लाया हूँ। और आपको ये 6 पॉइंट आपको देखने के बाद एक मॉल में आप ड्यूटी कर रहे हो या ड्यूटी करने जा रहे हो, या आप मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की आप इंटरव्यू पास हो गया है और आपको ड्यूटी करने जाने हो, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल 100% हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं, हम 6 पॉइंट बताए हैं कि मॉल में ड्यूटी करने के दौरान हम क्या-क्या मतलब उसके अंदर आता है। तो हम बताएँ 6 पॉइंट। पहला पॉइंट में हम चलते हैं, पहला पॉइंट में हो गया है गेट मैनेजमेंट। गेट मैनेजमेंट गेट मैनेजमेंट। तो हम अभी 6 पॉइंट आप लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल मतलब बारीक की तरह से आसान सरल भाषा में हमको बता देंगे। दूसरा नंबर में होता है दूसरा नंबर में होता है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग। तीसरा नंबर में होता है पार्किंग पार्किंग मैनेजमेंट मैनेज पार्किंग मैनेजमेंट। और तीसरे नंबर हो गया, चौथे नंबर में हो गया है कोविड 19। कोविड 19 प्रिक्वेशन। कोविड 19 प्रिक्वेशन। और पांचवें नंबर में हो गया है सीसीटीवी सीसीटीवी मैनेजमेंट। और चौथे नंबर में हो गया, ठीक है, इंटरनल फायर एग्जिट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। और सातवें नंबर में हो गया है एक्सटर्नल फायर एग्जिट इंफॉर्मेशन। तो एक मॉल में जो ड्यूटी करने के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड को सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, वो गेट मैनेजमेंट। एक आपको एक मॉल होगा, उसमें क्या हो गया, चारों तरफ से बंद होता है। एक क्या होता है, एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है। तो आपको सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे जो मॉल में ड्यूटी करता है उसमें मतलब हर एक सिक्योरिटी गार्ड को क्या है कि गेट में, चाहे वो एंट्री गेट में हो चाहे एग्जिट गेट में हो, उसको ड्यूटी करना पड़ता है। तो इसका पहला पॉइंट है गेट मैनेजमेंट। मतलब आपको गेट में जो ड्यूटी करता है, ड्यूटी के दौरान क्या क्या करना पड़ता है, उसको आप मैनेज करने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेट्रोलिंग। मॉल बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। एक मॉल में क्या होता है, बेसमेंट रहता है, पार्किंग रहता है, हर जगह आदमी जाता है। तो कोई कोई एक आदमी है, क्या है कि मॉल की लोकेशन के अनुसार कुछ अनऑथराइज कुछ काम कर सकता है। और ड्यूटी के दौरान जो सिक्योरिटी जो सुरक्षा कर्मी है, वो पेट्रोलिंग में जा जा के उस मतलब जो अनऑथराइज काम को उसको क्या करना होता है, निगरानी करना होता है। और पार्किंग मैनेजमेंट, ये जो एक मॉल में पार्किंग मैनेजमेंट भी एक अहम भूमिका निभाता है। और क्या है, कोविड 19 प्रिक्वेशन। जब से कोविड आया है, चाहे हर जगह वर्ल्ड में जहाँ भी आए, ये सिक्योरिटी गार्ड का भी एक अहम भूमिका निभाता है। सिक्योरिटी गार्ड मतलब कोविड 19 को रोकने के लिए, चाहे मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो, बिल्डिंग हो, सोसाइटी हो, कहीं पे भी इसमें क्या है, कोविड प्रिकॉशन। सीसीटीवी मैनेजमेंट, कहीं कहीं में क्या होता है, जहाँ जहाँ सिक्योरिटी मतलब आपको जहाँ तैनात नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह क्या होता है,
उस जगह सीसीटीवी के द्वारा यानी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के द्वारा उस जगह को निगरानी कराता है। तो और 6 नंबर में इंटरनल फायर एग्जिट इंफॉर्मेशन। आपके मॉल में देखा होगा तो जो कहीं पे भी गया होगा तो बेसमेंट होता है, उसका बेसमेंट 1 2 3 कुछ भी बेसमेंट होता है। बेसमेंट से ग्राउंड तक एक सीढ़ी आता है, तो उस मतलब सीढ़ी को हर किसी मतलब सिक्योरिटी गार्ड को उस फायर एग्जिट के कहाँ किस लोकेशन में है उसको जानकारी मतलब करना बहुत जरूरी है। और एक्सटर्नल फायर एग्जिट इंफॉर्मेशन क्या है? एक्सटर्नल फायर फायर एग्जिट इंफॉर्मेशन मतलब जो बिल्डिंग के बाहर जो स्टेयर होता है तो उसका क्या होता है? फायर एग्जिट होता है। वो एक आग लगने के दौरान या भूकंप आ जाए, कोई प्राकृतिक दुर्যোগ आ जाए, उस टाइम में वो फायर एग्जिट डोर है ना, और मतलब बहुत उसको इवोकेशन करने के लिए या रेस्क्यू करने के लिए फायर एग्जिट डोर बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। और एक सिक्योरिटी गार्ड को फायर एग्जिट डोर के कहाँ कहाँ कौन सा लोकेशन में है, फायर एग्जिट डोर के अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसकी जानकारी मतलब करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आपको चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट है गेट मैनेजमेंट में सिखाता है। तो हम एक मॉल में क्या होते हैं? एक मॉल हो गया, एक मॉल में, तो एक मॉल में हमेशा एक मॉल में क्या है? एक एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है एंट्री गेट, एंट्री गेट और नए एंड एग्जिट गेट, एग्जिट गेट, एग्जिट गेट। एक सिक्योरिटी गार्ड जब मॉल में ड्यूटी के आप तैनात होगे तो आपको एंट्री गेट में भी ड्यूटी कर सकते हो, आप एग्जिट गेट पे भी ड्यूटी कर सकते हो। तो एंट्री गेट में आप कहीं पे भी देखा होगा, उसमें क्या होता है? एक मतलब क्या है? डोर फ्रेम रहता है, ठीक है। डोर क्या बोलता है? DFM, मतलब उसके डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर आपको अभी समझा देंगे। उसमें आपको ये सिक्योरिटी इक्विपमेंट के बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी होगा। DFM क्या होता है? डोर फ्रेम फ्रेम मेटल मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। क्या होता है? जब आप एंट्री गेट में कहीं पे मॉल में आप ड्यूटी करोगे, वहाँ पे क्या आपने एक डोर जैसा देखा होगा, उस को डोर के अंदर से हर जो एंट्री गेट में मॉल में ड्यूटी मतलब कहीं पे भी शॉपिंग करने हो या किसी कारणवश जो भी लोग या जो भी पर्सन जो भी आदमी आता है, किसे डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर की अंदर से ही जाने देना है, ना कि इधर इधर से जाने देना है। इसका काम होता है डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर की, उसके अंदर से जब जाओगे, मेटल मतलब धातु, उस आदमी के बैग में, हाथ में, पर्स में या जेब में कोई भी मेटल चीज या अनऑथराइज चीज जैसे बंदूक बारूद, कोई भी चाकू छुरी आदि मतलब उसके अंदर होगा, तो क्या करेगा? वो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर क्या करेगा? वो एक्टिव हो जाएगी। तो उस आदमी को वो साइड करके उसका तलाशी लेना होता है। उसके बाद उसको जो भी उसके अंदर मिले या ना मिले, एक सीनियर अधिकारी से बात करके उसको उस मतलब सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। और नेक्स्ट है एक मॉल में जो एंट्री गेट में एक सिक्योरिटी गार्ड में ये और एक इक्विपमेंट रहता है, वो रहता है SSMD। SSMD का मतलब होता है हैंड हेल्ड मेटल मेटल डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर। क्या होता है? क्या होता है कि SSMD आपने कहीं पे भी सिक्योरिटी गार्ड मतलब मॉल में प्रवेश किया होगा तो एंट्री गेट में क्या क्या होता है कि एक आदमी को खड़ा करके हाथ ऊपर करा के उसको चेकिंग किया जाता है एक डिवाइस के जरिए, उसको बोलता है SSMD यानी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। इसके जरिए उसके शरीर में कोई भी ऐसा मेटल धातु की चीज है जो अनऑथराइज है, मॉल के अंदर ले नहीं जा सकता है, उसको मतलब क्या करता है? वो डिटेक्ट करता है। और कोई आदमी ऐसा मतलब मिल जाता है तो उसको साइड में करके अपने सीनियर अधिकारी से बात करके उसको मतलब चेकिंग किया जाता है और उस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। तो आप जहाँ पे भी आप मॉल में ड्यूटी कर रहे होगा, आपने ये
FM मतलब डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। HSMD हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर क्या होता है, वो आपको ज़्यादा जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और आपको मॉल के अंदर सिर्फ एक मतलब पर्सन को, किसी भी पर्सन को ये क्या है कि डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के अंदर से ही प्रवेश करना देना है, ना कि इधर इधर कोई दूसरे रास्ते से। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टॉपिक में। क्या हो गया कि पेट्रोलिंग। आपको मैंने पेट्रोलिंग के बारे में समझाता हूँ। जैसे एक मॉल में क्या होता है, बहुत बड़ा मॉल भी हो सकता है, छोटे मॉल भी होता है। एक सिक्योरिटी गार्ड का वहाँ पे किसी मतलब पेट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे अनऑथराइज्ड जगह में, जैसे कोई आपने मॉल में शॉपिंग करने आएगा, वो फायर एग्जिट डोर में जाके घुस जाएगी, उसमें बीड़ी सिगरेट पीने ले जाएगी। पार्किंग में जहाँ कार खड़ा है या किसी गाड़ी खड़ा है, उसी में जाके वो कुछ अलग गलत एक्टिविटी करेगी। तो मतलब मॉल के में एक सिक्योरिटी गार्ड को मतलब पेट्रोलिंग ड्यूटी करना ही होता है, और आपको मैनेजमेंट के द्वारा पेट्रोलिंग करना ही देगा। तो आपको अनऑथराइज मतलब अन जो एक्टिविटी आपको अच्छा नहीं लगे, मतलब जिस मतलब कोई आदमी आपको फायर एग्जिट डोर के अंदर घुस के सिगरेट पी रहा है, तो उसको आपको रोकना होता है। गाड़ी पार्क में जाके जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिकल रूम है या कोई ट्रांसफार्मर रूम है, ऑयल रिजर्व एरिया है, उसमें जाके कोई जाके सिगरेट पिए, या कोई जहाँ पे आदमी को नहीं होना चाहिए उस जगह में जाके वो कुछ अनऑथराइज एक्टिविटी करे, ऐसा आदमी को रोकना ही है। तो क्या है कि पेट्रोलिंग करना मतलब क्या होता है, एक सिक्योरिटी मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का बहुत ही मतलब जरूरी होता है। तो अभी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में जानते हैं पार्किंग मैनेजमेंट। आपको पार्किंग मैनेजमेंट में क्या होता है, तो कहीं पे भी आप जब गाड़ी के एंट्री होता है, तो मॉल के अंदर जब गाड़ी एंट्री होता है, उस गाड़ी को क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड को सबसे पहले क्या करना होता है, उस सिक्योरिटी गार्ड को सबसे पहले करना होता है क्या होता है, उस गाड़ी का एंट्री करना होता है रजिस्टर में इन टाइम एंड आउट टाइम। इन टाइम एंड आउट टाइम क्या होता है, एंट्री करना होता है रजिस्टर में। उसमें जहाँ पे आप सिक्योरिटी गार्ड होगा, उसमें क्या है, इन टाइम आउट टाइम रजिस्टर करना होता है। और उसके बाद उस गाड़ी को उसी लोकेशन में रोकना होता है। फिर उसके क्या होता है, उसमें आपको एक डिवाइस आता है, ठीक है, होता है, उस डिवाइस का नाम होता है UVSM। आपको देखा होगा इसका, अंडर अंडर व्हीकल शॉर्ट्स मिरर। तो आप जब पार्किंग में आप ड्यूटी करोगे, तो मॉल के अंदर कोई भी गाड़ी आए उसको पहले रोकना है। उसके बाद उसका रजिस्टर में इन टाइम आउट टाइम लिखना होता है। उसके बाद UVSM के द्वारा उस गाड़ी को चेक करना है। अभी UVSM क्या होता है कि UV अंडर व्हीकल सांस मिरर। तो उसमें क्या होता है, एक मतलब डिवाइस आता है जो एक शीशे की तरह होता है। उसको दो मतलब दो हैंड वाला भी आता है, सिंगल हैंड वाला भी आता है। तो गाड़ी के बॉडी के हिस्से पीछे की तरफ और आगे की तरफ उसको क्या होता है, ऑन करके उसके अंदर मतलब ऐसे करके डाला जाता है, ताकि उस गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसा विस्फोटक चीज या जो अनऑथराइज चीज उस गाड़ी के अंदर नहीं है। तो और उस गाड़ी के अंदर ऐसे कोई एक तो मतलब क्या है कि उसमें क्या है, डिटेक्टर हो जाता है कि अंदर उस गाड़ी में कोई भी चीज़ ऐसा, ये डिटेक्टर UVSM ने डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उस गाड़ी को साइड करके उसको सबसे पहले अच्छी तरह से तलाशी लेना है। उसके पास अपने जो भी सीनियर अधिकारी है उसको बुलाना है, और उसके बाद वो जो नियम कानून के तहत उसको मतलब कार्रवाई करना शुरू कर देना होता है। तो आपका क्या है कि एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे पार्किंग में आपको सबसे पहले क्या है कि आपको उस गाड़ी का पहले एंट्री गेट में रोकना है, फिर इन टाइम आउट टाइम उसका एंट्री करना है। उसके बाद अंडर व्हीकल सांस मिरर के जरिए उसको चेक करना होता है। उसके बाद आपको सारे क्लियरिटी हो गए, उसको मॉल के अंदर क्या करना है, प्रवेश करने देना है।
और क्या होता है उसके बाद आपको पार्किंग में और भी मतलब काम होता है, जैसे कि पार्किंग में हर जगह अच्छी तरह से अपने गाड़ी को पार्किंग करना होता है। जैसे जिस लोकेशन में मतलब पार्किंग है उस एरिया में जाके वो पार्किंग कराना है, एक सीरियल वाइज पार्किंग को लगाना होता है। और आपको मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं फायर के रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ और सिक्योरिटी के रिलेटेड मतलब मैं बहुत सारे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, जैसे जैसे मैं आएंगे एक सिक्योरिटी गार्ड को पार्किंग में मतलब कौन सा मतलब काम करना पड़ता है, पार्किंग में क्या क्या काम होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके बारे में जल्दी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अभी लास्ट हम बोलते हैं सीसीटीवी मैनेजमेंट। आपको क्या है कि सीसीटीवी मैनेजमेंट से पहले आपको कोविड-19 प्रिकॉशन बाद में बताएंगे, क्योंकि आपको अभी बता देता हूँ सीसीटीवी मैनेजमेंट। सीसीटीवी, देखो सीसीटीवी को क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी करता है। टाइप ऑफ सिक्योरिटी यानी फिजिकल सिक्योरिटी हम हो गए हैं, और क्या है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। सीसीटीवी सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कहा जाता है। एक बिल्डिंग में, किसी भी संस्थान में सीसीटीवी एक अहम भूमिका निभाता है सिक्योरिटी के तौर पर, क्योंकि सिक्योरिटी जहाँ जहाँ आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो वहाँ पे से सीसीटीवी के जरिए उसको निगरानी करा जाता है। और एक सीसीटीवी क्या होता है, ऑपरेटर नहीं रहता है, नहीं तो कोई एक सिक्योरिटी पर्सन को, नॉलेज वाले बंदे को क्या है सीसीटीवी में उसको बैठा दिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद वो सीसीटीवी के जरिए अनऑथराइज एक्टिविटी मॉल के अंदर जो भी होता है उसको क्या होता है, उसको क्या करता है वो कैप्चर करता है। उसके बाद कोई भी एक मतलब पीटीएल को हो जो पेट्रोलिंग में ड्यूटी कर रहे हो या सुपरवाइजर को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि उस जगह में उस लोकेशन में मतलब कुछ गलत हो रहा है या अनऑथराइज काम हो रहा है। फिर वहाँ पे वो पीटीएल जाएगा या पेट्रोलिंग में जो है वो जाएगा या सुपरवाइजर जाएगा, उसको ब्रीफ करेगा कि आपको ये काम नहीं करना है और आप आराम से अपने जगह पे जिस काम के लिए आए हैं आप चला जाइए। ठीक है, अभी हम बता देते हैं सीसीटीवी का, जो सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है उसका बता देता हूँ। क्लोज सर्किट सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन क्या है कि सीसीटीवी का जो फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन, इसको क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी भी कहा जाता है। तो आप कहीं पे भी ड्यूटी कर रहे हो या कहीं पे भी आप ड्यूटी कर रहे हो, किस भी कर रहे हो, कहीं पे भी आपको सीसीटीवी हर जगह आपको दिखाई देने के लिए मिलेगा। अभी लास्ट चौथे नंबर पे आ जाते हैं। पहले हमको सीसीटीवी बता दिया। कोविड-19 प्रिकॉशन, यानी कोविड-19 प्रिकॉशन की को तो आजकल 3-4 साल से जब से कोविड है, तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी मतलब एंट्री गेट में मॉल में एंट्री करे तो उसको क्या है कि वो प्रॉपर तरीके से मास्क पहना हुआ है नहीं पहना हुआ है। क्या है कि आपको क्या करना है, उसको मास्क चेक करना है, मास्क। ठीक है, उसके क्या है मास्क चेक करना है। उसके बाद उसको क्या करना है, उसको हाथ है सैनिटाइज करना है, सैनिटाइज सैनिटाइजेशन करना है, सैनिटाइज सैनिटाइज करना है। ठीक है, हाँ उसको क्या है हाथ को सैनिटाइज करना है। और कोई भी आदमी जैसे कोविड-19 के जो प्रिकॉशन होता है, जैसे वो मास्क नहीं पहन रहा है तो उसको मतलब एक मास्क मास्क पहनने के लिए आप बोल सकते हो, नहीं तो आप एक बैनर ले सकते हो जिसमें आप मास्क जैसे पिंधा हुआ तस्वीर हो, उसको जैसे आ रहा है वो नहीं पहन रहा है उसको दिखा दो कि आप मास्क पहन ले, वो देखते ही समझ जाएगी कि हमें क्या बोल रहा है, कि मास्क पहनने के लिए बोल रहा है। और दूसरी बात है कोई भी मतलब पर्सन मॉल के अंदर प्रवेश कर रहा है उसको हैंड सैनिटाइज करना होता है, हाथ को सैनिटाइज करना होता है। और दूसरी बात क्या है मतलब हीट गन। हीट गन क्या होता है, जो हीट गन के द्वारा उसका क्या होता है टेम्परेचर चेक करना होता है, उस बंदे को कोई बुखार तो नहीं है, उसकी कोई टेम्परेचर शरीर में कुछ टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, जैसे अदरवाइज उसकी मतलब 100 के ऊपर या 100 के आसपास उसकी टेम्परेचर मिल जाता है हीट गन के द्वारा। उसको साइड करके उसको मतलब सीनियर अधिकारी को बुला के उसके साथ डिस्कस करके उसको चेक चेक करने के बाद उसको मतलब फाइनल डिसीजन लेना है, उसको अंदर देना है या बाहर, वो बाहर ही रहने देना है, मतलब उसको प्रोग्रेस नहीं करने देना होता है।
फिर अभी हम क्या हो गया कि ये आपको पता चल गया होगा कोविड-19 प्रिकॉशन, यह आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा। हमने 6 और 7 पॉइंट में हमने लिख के रखा है इंटरनल फायर एग्जिट इंफॉर्मेशन। अब जब बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे हो, फायर के रिस्क जो होता है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल मतलब इंटरनल जो फायर एग्जिट कहा जाता है, जो बेसमेंट से लेके ग्राउंड फ्लोर तक जो भी फायर एग्जिट डोर होता है या फायर एग्जिट होता है, उसको क्या कहता है, मतलब इंटरनल फायर एग्जिट कहा जाता है। तो उसको किस लोकेशन में है, कहाँ पे भी है, उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी आग लगे या कभी आपको किसी पर्सन को या मॉल में जितना बंदे हैं या जितना पर्सन है उसको सेफली अपने सेफ एरिया में ले जाने के लिए आपको मतलब एक्सटर्नल फायर एग्जिट और इंटरनल फायर एग्जिट कहाँ कहाँ लोकेशन है उसके बारे में जानने का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिक्योरिटी गार्ड में जब ड्यूटी कर रहे हो, और हमने क्या कर रहे हैं एक्सटर्नल फायर एग्जिट इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल में होता है जैसे आपको 25 मंजिल का ये मतलब मॉल है या 20 मंजिल का 30 मंजिल का, वो 25 मंजिल से लेके ग्राउंड ग्राउंड तक एक एक्सटर्नल फायर एग्जिट होता है। तो उसमें क्या होता है, कहीं पे भी किसी भी फ्लोर में आग लगी तो आपको सिक्योरिटी के सुरक्षा कर्मी के दौरान आपको पहले किसी सीनियर को मतलब इन्फॉर्मेशन करना होता है कि वहाँ पे आग लग गया, उसके बाद आपको रेस्क्यू करना होता है। आपको क्या है कि सारे आदमी को सेफली मतलब एक्सटर्नल फायर एग्जिट के द्वारा तो क्या होता है रेस्क्यू करना होता है, जाके वो ग्राउंड में आके एक सेफ जगह में पहुंच जाए। तो हमने इसी के लिए ये 6 नंबर पॉइंट या 7 नंबर पॉइंट इसमें मैंने ऐड किया हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि फायर एग्जिट जो डोर है हमेशा क्लियर रहना चाहिए, उसमें कोई गत्ता लकड़ा कोई भी आदमी जाके किसी भी चीज़ को रख देना मतलब रख देते हैं। जब भी कोई शॉप वाला होगा बड़े बड़े बोरी रख देता है, कोई सिलेंडर रख देगा, कोई कूड़े रख देगा। बिल्कुल ग्राउंड से लेके जितना फ्लोर तक वो फायर एग्जिट है बिल्कुल नीट और क्लीन होना चाहिए। और एक सिक्योरिटी गार्ड का भी वो भी ड्यूटीज होता है कि फायर एग्जिट डोर को पेट्रोलिंग टाइम में वो चेक करे, तो उसमें कोई ऐसा कुछ मतलब सामान तो नहीं है इमरजेंसी टाइम में वो मतलब किसी को दिक्कत दे। ठीक है, मैं आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको एक मॉल में आप ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी करने जा रहे हो, बिल्कुल अच्छा तरह से आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जब तक मैं दूसरा वीडियो आया लाऊं आपके पास, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।